आप सबको मेरी तरफ से राधे राधे। कल मैंने आपको दीपदान के बारे में बताया कि दीपदान किस प्रकार किया जाता है। आज मैं आपको बताऊंगी श्री कृष्ण भगवान को कार्तिक मास इतना प्रिय क्यों है। क्योंकि श्री कृष्ण भगवान ने अपनी जितनी भी बाल लीलाएं, अधिकतर बाल लीलाएं की, उन्होंने ज्यादातर इसी महीने की। कल मैंने आपको उनकी एक दामोदर लीला के बारे में बताया। फिर उन्होंने इसी महीने अपने आंगन में खड़े दो पेड़ों का भी उद्धार किया। वह पेड़ एक यक्ष के पुत्र थे और वह जब भगवान ने उनका इसी महीने उद्धार किया तो वह भी अपने स्वरूप को प्राप्त हुए। फिर श्री कृष्ण भगवान ने बहुला गाय की लीला भी इसी महीने की, गोवर्धन पर्वत उठाने की लीला भी इसी महीने की। एक बार ब्रह्मा जी गाय और बछड़े चुरा कर ले गए, वह लीला भी श्री कृष्ण भगवान ने इसी महीने की थी। इस तरह बहुत सी लीलाएं हैं जिनका वर्णन हम एक वीडियो में नहीं कर सकते। श्री कृष्ण भगवान को अपनी वह लीलाएं सुनना, और जब भक्त उनकी लीलाएं सुनकर आनंदित होते हैं, उनके मन में प्यार भरता है, तो श्री कृष्ण भगवान भी बहुत आनंदित होते हैं। इसलिए उन्हें कार्तिक मास बहुत ज्यादा प्रिय है। कार्तिक मास में जो लोग जप तप दान करते हैं उसका कोटि गुणा फल बढ़ जाता है। ऐसा भगवान भक्तों के कल्याण के लिए करते हैं। क्या कार्तिक मास करने से किसी भक्त का उद्धार हुआ है? ऐसा क्या शास्त्रों में वर्णित है? जिसने कार्तिक मास में व्रत किया हो, जप तप किया हो या दीप दान किया हो, ऐसा करने से किसी भक्त का क्या कल्याण हुआ है? हाँ, कार्तिक मास की जब कथाएं प्रारंभ होती हैं तो उसमें जो सबसे पहली कथा है वह सत्यभामा और श्री कृष्ण भगवान की है। एक बार सत्यभामा ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा, मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया था? आपकी तो 16,108 रानियां हैं, मैं आपकी पटरानी बनी और आप मुझे इतना प्यार करते हो। श्री कृष्ण भगवान हंसने लगे। तो सत्यभामा ने कहा, आप तो सब जानते हैं, मुझे बताइए मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया था। तब श्री कृष्ण भगवान सत्यभामा को उसके पिछले जन्मों की कथा सुनाने लगे। उन्होंने कहा, तुम पिछले जन्मों में एक ब्राह्मण की पुत्री थी, उस ब्राह्मण का नाम देव शर्मा था और तुम्हारा नाम गुणवंती था। तुम्हारा विवाह एक चंद्र नामक व्यक्ति के साथ हुआ था। एक बार तुम्हारे पिता और पति दोनों जंगल में गए हुए थे, किसी जंगली जानवर ने उन्हें अपना शिकार बना लिया, वह दोनों मृत्यु को प्राप्त हुए। तुम छोटी उम्र में जल्दी ही विधवा हो गई। तुम्हारे घर में बहुत ज्यादा दरिद्रता थी, तुमने सामान बेचकर उनका अंतिम संस्कार कर दिया, परंतु तुम बेसहारा हो गई और तुमने फिर मेरी भक्ति करनी शुरू की। तुमने अपनी सारी जमीन जायदाद, जो थोड़ी बहुत जमीन जायदाद थी, बेचकर मेरे मंदिर के सामने ही एक तुलसी का बगीचा बनवाया। और तुम जब तक तुम्हारी जिंदगी रही, तुमने कार्तिक व्रत रखे, सुबह उठकर कार्तिक स्नान किया और तुम तुलसी के आगे दीपदान करती थी। और जब तुम्हारी मृत्यु का भी समय नजदीक आया तो तुम्हें बुखार चढ़ा हुआ था और उस समय कार्तिक मास था, तब भी तुमने गंगा स्नान किया, कार्तिक मास के व्रत रखे और उसी बुखार की कमजोरी में ही तुम मृत्यु को प्राप्त हुई। इसी कारण जो तुम्हारा अगला जन्म है, तुम अगले जन्म में सत्यभामा बनी। और जो तुम्हारे पिता हैं, तुम्हारे ही कार्तिक पुण्य प्रताप के कारण तुम्हारे पिता सत्यजित नाम के राजा बने। और जो तुम्हारा पति था पिछले जन्मों में, वह अक्रूर जी बने। अक्रूर जी श्री कृष्ण भगवान के परम भक्त हैं। वैसे तो वह कंस के सेवक थे, परंतु वह श्री कृष्ण भगवान के भी परम भक्त थे। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, सत्यभामा, यह तुम्हारा ही पुण्य प्रताप था, कार्तिक महीने का पुण्य प्रताप था, जिसके कारण तुम सत्यभामा बनी और मुझसे तुम्हारा विवाह हुआ। और तुम मेरी सारी रानियों में सबसे अमीर हो, क्योंकि तुमने अपनी जमीन जायदाद बेचकर वहां पर मेरे मंदिर के सामने तुलसी का बगीचा लगवाया था। और जो सत्यभामा के आंगन में एक कल्प वृक्ष लगा हुआ था, वह जो इच्छा करती थी उस कल्प वृक्ष के कारण पूर्ण हो जाती थी, क्योंकि उसने पिछले जन्मों में कार्तिक मास में तुलसी के सामने दीपदान किया हुआ था। इसी दीपदान के कारण केवल सत्यभामा के आंगन में ही कल्प वृक्ष लगा हुआ था। तो इस तरह श्री कृष्ण भगवान ने
सत्यभामा को जी को बताया कि जो तुमने पिछले जन्मों में कार्तिक स्नान किया, व्रत किया, जप किया, दान किया, दीप दान किया, उसके कारण तुम इस जन्म में मेरी पत्नी बनी। श्री कृष्ण भगवान की जो इस महीने ज्यादा ज्यादा भक्ति करते हैं, जप तप करते हैं, भगवान उसका कोटि गुणा फल बढ़ा देते हैं। और जो हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं, इसका प्रचार करते हैं, औरों को करने के लिए भी प्रेरित करते हैं, भगवान उनके लिए वैकुंठ के दरवाजे खोल देते हैं। क्योंकि भगवान को ऐसा भक्त बहुत प्रिय है जो स्वयं भी हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करता है और औरों के लिए भी करने के लिए भी प्रेरित करता है। भगवान को ऐसे भक्त से प्रिय और कुछ भी नहीं है। इस तरह यह कार्तिक मास की महिमा है जो मैंने आपको सुनाई। अब मैं आपको और अच्छी अच्छी बातें भी आगे अपनी आने वाली वीडियो में सुनाती रहूंगी। जय जय श्री राधे।